नमस्कार दोस्तों। आइए आज की हिकाया यानी कि कहानी हम ऑडियो फॉर्म में सुनेंगे। आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद भी क्यों ना आएगी, क्योंकि ये कहानी श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के ऊपर है। तो आइए सुनते हैं और जानते हैं कि इससे हमें क्या शिक्षा मिली। प्राचीन समय की बात है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण राजमहल में निवास करते थे। वे न केवल एक महान राजा थे, बल्कि अपने गुणों के कारण पूरे संसार में पूजनीय भी थे। श्री कृष्ण की मित्रता के अनेक किस्से प्रसिद्ध थे, परंतु उनमें से सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कथा सुदामा और श्री कृष्ण की है। यह कथा आज भी मित्रता, प्रेम और निस्वार्थ भावनाओं का आदर्श उदाहरण है। सुदामा श्री कृष्ण के बाल सखा थे। वे दोनों गुरुकुल में एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। बचपन से ही उनका आपस में गहरा प्रेम था, परंतु समय के साथ साथ उनका जीवन अलग अलग मार्ग पर बढ़ गया। श्री कृष्ण ने द्वारका में राजा बनकर समस्त लोगों पर अपनी अद्वितीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जबकि सुदामा ने साधारण जीवन जीते हुए भिक्षाटन करके अपना गुजारा किया। उनका जीवन गरीबी में बीत रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी संतोषी और निस्वार्थ भावना को कभी खोने नहीं दिया। सुदामा की पत्नी, जो उनके संघर्षों से परिचित थी, ने एक दिन उनसे कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण अब राजा हैं। यदि आप उनके पास जाएंगे तो वे आपकी मदद अवश्य करेंगे। सुदामा ने पहले तो हिचकिचाते हुए कहा, श्री कृष्ण राजा हैं और मैं एक साधारण ब्राह्मण, मैं कैसे उनसे मदद मांग सकता हूँ। परंतु अंत में पत्नी के आग्रह पर वे अपने प्रिय मित्र से मिलने का निर्णय कर लेते हैं। सुदामा ने अपने साथ कोई भेंट न ले जाने की चिंता से अपने आप को ग्रस्त पाया, परंतु उनकी पत्नी ने उन्हें थोड़ा सा चावल दिया। यही उनके पास देने योग्य था। सुदामा नंगे पैर धूल धूसरित वस्त्रों में द्वारिका नगरी की ओर चल पड़े। द्वारिका पहुंचने पर सुदामा को देखकर राजा कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सुदामा को पहचानने में तनिक भी देर न की और दौड़ते हुए उन्हें गले से लगा लिया। श्री कृष्ण ने अपने मित्र का बहुत आदर सम्मान किया और उनके पैर धोए। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी भी इस मित्रता को देखकर चकित रह गई। सुदामा ने संकोचवश अपनी गरीबी का जिक्र न किया। उन्होंने अपने मित्र से कुछ मांगने के बजाय सिर्फ उनकी प्रेम पूर्वक अतिथि का आनंद लिया। श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, सखा, तुम मेरे लिए क्या भेंट लाए हो? सुदामा ने लज्जा से कहा, हे प्रभु, मैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं ला सका। मेरे पास थोड़े से चावल हैं। श्री कृष्ण ने हंसते हुए सुदामा के हाथ से वह चावल लिया और बड़े प्रेम से खाने लगे। सुदामा वापस अपने गांव लौट आए। वे अपनी गरीबी को लेकर उदास नहीं थे, क्योंकि उनके मित्र ने उन्हें इतना प्रेम दिया था कि वह उनके लिए सबसे बड़ी संपत्ति थी। लेकिन जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका पुराना जर्जर मकान एक भव्य महल में बदल गया है। उनके पास अपार संपत्ति और वैभव था। यह देखकर सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समझ लिया कि यह सब श्री कृष्ण की लीला का परिणाम है, जो बिना कुछ मांगे ही उन्होंने अपने मित्र को सब कुछ दे दिया। कथा से यही शिक्षा मिली कि सच्ची मित्रता में निस्वार्थ प्रेम और विश्वास होता है। सुदामा ने अपनी गरीबी को लेकर कोई शिकायत नहीं की और श्री कृष्ण ने भी किसी शर्त के बिना अपने मित्र की सहायता की। जब मित्रता सच्ची हो तो उसमें धन, दौलत या स्थिति का कोई महत्व नहीं होता। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये ऑडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए ऑडियो कहानी के साथ अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार और आपका दिन बहुत शुभ हो।